नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवा। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने विष्णुदेव साय सरकार के आने के बाद नक्सलियों के खिलाफ मिल रही सफलता के लिए सरकार की पीठ थपथपाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद मात्र 4.5 महीने के अंदर 112 नक्सली मारे गए हैं। लगभग 375 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 153 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 5 महीने में अभियान को जबरदस्त सफलता मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि ये इस बात का सबूत है कि डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। अब प्रदेश में 3-4 जिलों में ही नक्सली बचे हैं और आगामी 2-3 सालों में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोयला सहित कई खनिजों के परिवहन के लिए ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास व्यवस्था की फिर से शुरुआत हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर लिखा कि ना कोई गड़बड़ ना घोटाला, छत्तीसगढ़ सरकार में ईमानदारी का बोलबाला। साय ने आगे लिखा है, हमारा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां कोयला सहित कई खनिजों के परिवहन के लिए ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास व्यवस्था की फिर से शुरुआत हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि ना कोई गड़बड़ ना कोई घोटाला, छत्तीसगढ़ सरकार में ईमानदारी का बोलबाला। विष्णुदेव साय सरकार ने इस दौरान काफी ज्यादा, ताकि भ्रष्टाचार नियंत्रण में हो सके और भ्रष्टाचार को रोका जा सके, इसके लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगे लिखा है कि हमारा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए विष्णुदेव सरकार कई तरह के अभियान चला रही है। इस दौरान छत्तीसगढ़ में कोयला सहित कई खनिजों के परिवहन के लिए ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास व्यवस्था की फिर से शुरुआत हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ना कोई गड़बड़ ना कोई घोटाला, छत्तीसगढ़ सरकार में सिर्फ ईमानदारी का बोलबाला। विष्णुदेव साय ने आगे लिखा है, हमारा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक तरफ जिस तरह से परिवहन के लिए यानी कोयला या जो अन्य जो खनिज होते हैं उनके परिवहन के लिए ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास व्यवस्था की शुरुआत की गई है, एक तरफ जहां इससे गड़बड़ घोटालों पर लगाम लगेगा, वहीं दूसरी तरफ इस व्यवस्था के जरिए भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा। जी 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 बिल्कुल रिया, आपको बता दूं रिया कि छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला परिवहन को लेकर बड़ी कार्रवाई यहाँ पे चल रही है और इसमें कई आईएएस अधिकारी और कई बड़े कोयला माफिया लोग जेल में बंद है। ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है और ईओडब्ल्यू की अभी भी कार्रवाई चल रही थी। इसी सब बात को लेकर विष्णुदेव साय सरकार ने ये बढ़िया कदम मतलब कहा जा सकता है कि उठाया है कि जब ऑनलाइन व्यवस्था हो जाएगी तो इससे किसी प्रकार का घोटाले या रिश्वत की बात कहां से सामने निकल कर आएगी। इसलिए सरकार के लिए ये बड़ी पहल मानी जा रही है खनिज परिवहन को लेकर। जी मनोज, जिस तरह से अब अगर कोयला या कोई अन्य खनिज जो है उसका अगर परिवहन करना है तो उसके लिए ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास की व्यवस्था शुरू करने की बात यहां पर सामने आई है, इस व्यवस्था को लेकर क्या कुछ खास?
जी रिया आपको बता दें कि जब ये सारी चीजें परिवहन को लेकर ऑनलाइन व्यवस्था हो जाएगी तो जो ये घोटालों की बात आती है, आपको बता दें कि वर्तमान सरकार के ऊपर एक अभी कोयला घोटाले परिवहन को लेकर बड़े पैसों के घोटाले की बात सामने आ रही है, जिसमें ईडी और EWO की कार्रवाई भी चल रही है और कई करोड़ रुपए के घोटालों की बात कोयला परिवहन को लेकर आई थी। इसी सब बात को लेकर विष्णुदेव साय सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। जी साथ ही मनोज, जिस तरह से छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त बन सके या भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके, इसके लिए कई सारी पहल जो है विष्णुदेव सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। एक उनमें से ये भी है जिस तरह से ऑनलाइन पास की व्यवस्था अब शुरू करने की बात सामने आ रही है। आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय ने खुद इस बात की जानकारी दी। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ में ना कोई गड़बड़ ना कोई घोटाला, सिर्फ ईमानदारी का बोलबाला। आपको बता दें कि कोयला या अन्य खनिज के आइटम्स को परिवहन करना है या फिर उसके लिए अब एक नए ऑनलाइन पास की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश में ऑफिस और स्कूलों से बिना छुट्टी लिए लंबे समय तक गायब रहना और शासकीय दायित्वों में लापरवाही बरतने वाले सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ अब तगड़ी कार्रवाई होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश बंसल ने उनके खिलाफ 6 महीने में विभागीय जांच कंप्लीट कर सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। यानी सरकारी स्कूलों और सरकारी ऑफिस से बिना छुट्टी लिए लंबे समय तक गायब रहना अब अधिकारियों को भारी पड़ेगा। शासकीय दायित्वों में लापरवाही बरतने वाले सरकारी कामकाज करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश बंसल ने के लिए सर्कुलर भी अब जारी कर दिया। मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से जो भी अफसर या फिर सरकारी स्कूलों से जो कर्मचारी बिना छुट्टी लिए गायब होंगे, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जो है तैयारी कर दी गई है, क्या जानकारी इसको लेकर? रिया बिल्कुल रिया छत्तीसगढ़ के में ये जब से ये आदेश सामने निकल कर आया है कि जो लंबी छुट्टी पे रहकर वेतन भुगतान ले रहे हैं और शासकीय कर्मचारी का दुरुपयोग कर रहे थे, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। और इसमें माना जा रहा है कि इसमें बहुत से लोग नपेंगे कि काफी समय से छुट्टी लेकर मेडिकल लगाकर मेडिकल के नाम पर छुट्टी लेकर वो घूम रहे हैं और सरकारी नौकरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और हर महीने उठा, तो ऐसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और छत्तीसगढ़ में जब से यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग से मुकेश बंसल सचिव जी द्वारा निकाला गया है, तब से छत्तीसगढ़ में एक हड़कंप सा मचा हुआ है। जी मनोज, जिस तरह से अपने कामकाज में लापरवाही बरतने वाले सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ ये तगड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। क्या माना जाए कौन कौन ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं जो इसमें फंसेंगे और किस तरह से इसमें आगे किस तरह से बर्खास्तगी की क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी अक्सर ये सरकारी भी देखने मिलता है कर्मचारी का हुआ है, तो ऐसे में ये सब इन्हीं सब बातों को देखते हुए विष्णुदेव साय मानी जा रही है। और इसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, इसमें कोई भी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो क्लर्क हो, मतलब कोई भी होगा उसके ऊपर ये सख्त कार्रवाई सभी के लिए लागू की गई है। और इसमें महत्वपूर्ण बात बता दें, अब सीधे इसमें जो नोटिस जारी हुआ है उसमें सीधे बर्खास्तगी की बात मुकेश बंसल द्वारा कही गई है। जी यानी मनोज, क्या माना जाए सीधे जो अधिकारी हैं या कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन्हें सीधे बर्खास्त किया जाएगा या कोई अन्य मौका दिया जाएगा या कुछ छूट इसमें?
जी 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 रिया नोटिस के हिसाब से नोटिस में जो बातें सड़क प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश बंसल की तरफ से लिखा गया है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ऐसे किसी भी कर्मचारी को नहीं बख्शा जाएगा जो छुट्टी लेकर, जो बहाना बनाकर कई कई महीनों सालों गायब है और सरकारी वेतन उठा रहे हैं। ऐसे में उनके लिए ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जी, यानी सरकारी कामकाज में अगर लापरवाह वाला रवैया रहेगा, लंबी छुट्टियां ली जाएंगी, तो अब उन ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ या अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। खबर रायपुर से है, जहां राजधानी के शंकर नगर सेक्टर 1 एरिया रात भर अंधेरे में डूबा रहा। रात भर लंबे समय तक बिजली की आपूर्ति में बाधा होने से वहां रहने वाले लोगों को रात भर जगना पड़ा। इसमें बिजली विभाग की टीम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कर्मचारियों को ट्रांसफार्मर में लगने वाले टूल्स नहीं मिले, जिसके चलते लोगों को गर्मी के बीच रात भर परेशान होना पड़ा। खबर कोरबा से है, जहां बालको प्लॉट से 2 ट्रकों ने निकली 2,60,00,000 रुपए की कीमत एल्यूमिनियम की सिल्ली को पुलिस ने दिल्ली से बरामद करने में सफलता पाई है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 21 और 23 अप्रैल को 2 ट्रकों में एल्यूमिनियम की सिल्ली गुजरात के लिए रवाना की गई थी, लेकिन माल सही समय पर सही स्थान पर नहीं पहुंचा। जांच के दौरान पता चला कि सिल्लियों को दिल्ली में खपाने की तैयारी है, जिसके बाद कोरबा पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची और पूरे माल को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले माह बालको से करीब 60 टन एल्युमिनियम गुजरात जाने के लिए 2 ट्रकों में यहाँ से निकला था, और वो एल्युमिनियम जो अपने गंतव्य पर नहीं पहुँचा, तो संबंधित के द्वारा यहाँ थाना बालको में रिपोर्ट की गई थी। प्रथम दृष्टया खयानत का मामला पाए जाने से 406 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान उक्त एल्युमिनियम, जिसे अफरा तफरी की नीयत से रखा गया था, दिल्ली पुलिस के सहयोग से बालको पुलिस के द्वारा वहां जब्त किया गया, और उस जो है एल्युमिनियम को जिन ट्रकों से ले जाया जा रहा था, उसकी तलाश करते हुए एक आरोपी को यहाँ हिरासत में लेकर के न्यायिक अभिरक्षा भेजा गया। जो मूल ड्राइवर थे, जिन ट्रकों में गया था, ट्रक ड्राइवर सहित उनकी तलाश की जा रही है। खबर कोरबा से है, जहां कोनकोना स्थित आईडीबीआई के एटीएम में डकैती की कोशिश की घटना को लेकर प्रबंधन की ओर से बांगो थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र के इस एटीएम का संचालन केवल दिन में किया जा रहा है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से एटीएम पर विशेष प्रबंधन नहीं किया गया है। आपको बता दें कि अज्ञात चोरों ने एटीएम की पिछली दीवार को तोड़ने के साथ मशीन को भी क्षति पहुंचाई है। हम यहाँ पे अपने एटीएम में हुए रॉबरी के अटेम्प्ट का रिपोर्ट कराने आए हैं। चोर ने कोशिश की कि एटीएम का जो दीवार है उसे तोड़ के अंदर घुस के मशीन से कैश निकाल ले, पर इस कोशिश में वो असफल रहा। उसने खाली दीवार को तोड़ा है और मशीन को डैमेज किया है। सिक्योरिटी के लिए सर एटीएम में कैमरा वगैरह तो रहता है, पर ये गांव का ब्रांच है, इसलिए इसमें रात में एटीएम बंद रहता है, तो एटीएम बंद ही था हर दिन की तरह। बंद एटीएम में उसने पीछे का दीवार को तोड़ के घुसने का कोशिश किया है। खबर कोरबा से है, जहां मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चीट फंड कंपनी के डायरेक्टर की मौत हो गई। धोखाधड़ी के मामले में वो जगदलपुर जेल में बंद था, जिसे 4 दिन पहले ही कोरबा शिफ्ट किया गया था। डायरेक्टर को
तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं सरगुजा से बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग को घर में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। बंधक बनाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। परिजनों ने इसके बाद थाने में जाकर शिकायत इस पूरे मामले में दर्ज कराई। पुलिस ने सख्ती से जांच की है और चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार किया। तो सरगुजा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक नाबालिग को घर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। परिजनों ने इसके बाद थाने में जाकर मामला दर्ज कराया और पुलिस ने सख्ती से जांच करते हुए मात्र 4 घंटों में, कुछ चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सरगुजा से पूरा मामला है, जहां एक नाबालिग को बंद कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से इस मामले में जांच कर चंद घंटों में आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। सीधे आपको उत्तर प्रदेश के अमेठी लिए चलते हैं, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। याद है कि नहीं याद है, मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंच रही है और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है और वो घबराए हुए हैं। ये एक पे एक नहीं है, ये एक और एक 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। और जब 1 और 1 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। बताओ 9-2-11 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनके वादे झूठे थे कि नहीं थे? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। याद करना किसान भाइयों, आपको अपने हक, अपनी पैदावार की कीमत के लिए आपको दिल्ली तक में जाकर के धरना देना पड़ा था। किसानों को उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए इन्होंने सड़कों को बंद कर दिया था, सड़कों पे कीलें लगवा दी थी, ट्रैक्टर को, गाड़ियों को डीजल पेट्रोल नहीं भरने देते थे। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि उन्होंने परवाह नहीं की और दिल्ली जाकर के दिल्ली घेर लिया और तब तक बैठे रहे जब तक काले कानून वापस नहीं हो गए। ये काले कानून के बहाने हमारे किसानों की पैदावार को लूटना चाहते थे, उनकी जमीन को कब्जा करना चाहते थे। ये काले कानून तो चले गए हैं, लेकिन अभी हमारे किसानों को जो उनका हक, जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं दिया है। इस बार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है
कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिला करके किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। न केवल खुशहाल बनाएंगे उन्हें, बल्कि उनकी पैदावार से लेकर के अगर हमें किसी भी तरह की उनकी मदद करनी पड़ेगी तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के अपने किसानों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। ये नौजवान अभी भूले नहीं है पेपर लीक। क्या आप लोग पेपर लीक भूल गए? कोई परीक्षा इस सरकार में हुई, सब परीक्षाएं रद्द हो गई और लीक के बाद लीक हुए पेपर, सब पेपर लीक करा दिए। कोई एक पेपर लीक नहीं कराया, 10 से ज्यादा पेपर लीक कराए। और ये पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के कराए और इसलिए कराए कि उन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। मैं नौजवानों से कह करके जा रहा हूं, ये केवल आपके नौकरियों से खिलवाड़ नहीं किए इन्होंने आपके भविष्य और 1/3 जीवन से खिलवाड़ की है। इसलिए जहां किसान तैयार है वहीं हमारा नौजवान भी तैयार है। आप तैयार हो कि नहीं हो? तैयारी से इनका मुकाबला करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको सम्मान का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा और जो अधूरी नौकरियां पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं नौकरियां सरकार की, सब नौकरियां भर करके इन नौजवानों को सम्मान का रोजगार और नौकरी देने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करेगी। तो आप अमेठी से चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डोंगरगढ़ में एक ही रात में 3 सूने मकानों में चोरी हो गई। चोरों ने ताला तोड़कर जेवरात समेत नकदी रकम पर भी हाथ साफ कर दिया। वारदात की पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में चोर ताला तोड़ते हुए दिख रहे हैं। चोरों ने जेवर और नकदी रकम मिलाकर करीब 58,000 रुपए की चोरी की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है और जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। वहीं रिहायशी इलाके में 3 मकानों के ताले तोड़कर लाखों की चोरी होने से पुलिस विभाग की सतर्कता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बलौदा बाजार के भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बलौदा बाजार से भाटापारा अपने एक साथी को ट्रेन में बैठाने जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। खबर कांकेर से है, जहां भीषण गर्मी में जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु और पशु पक्षी पानी और शिकार की तलाश में गांव की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं सारवांडी गांव में जंगल से भटक कर गांव पहुंचा तेंदुआ कुएं में गिर गया। मामले की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर तेंदुए की जान बचाई। 18 घंटे बाद सीढ़ी लगाकर तेंदुए को बाहर निकाला जा सका। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।